नमस्कार। अब तक आपने सुना श्री नीम करोरी महाराज जी परिवार में रहते हुए अपनी दैवीय शक्तियों से कृपा तो करते थे, पर इस बात का एहसास किसी को भी नहीं होने देते। अब आगे। गांव से कुछ ही दूरी पर झरना मेले की धूम थी। सदा की तरह पुत्र अनेक भैया और धर्म बाबू बड़े ही उत्साह और उमंग में थे। ननिहाल से शांता मौसी और बड़ी कपूरी मौसी भी आ गई थी। साथ में राम प्रकाश शर्मा जी मामा जी के बच्चे भी आ गए थे। परिवार संग मेले में जाने का उत्साह कुछ और ही होता है। ऐसे मौकों पर भला देवीराम बाबा जी का परिवार कभी दूर रहा है? वहां से भी चाची जी, उनके बच्चे और दोनों बुआएं भी मेले में शामिल होने को तैयार हो गई। अम्मा भी बच्चों सहित हर बार की तरह खूब उत्साहित थी। रंग बिरंगे सुंदर सजीले परिधानों में सब तैयार हो गए। सेवक घनश्याम और मोतीराम पहले से ही जरूरत की सारी तैयारियां कर चुके थे। बच्चों के साथ मेलों और त्योहारों के उत्सवपूर्ण माहौल में समय की स्मृतियों में यादगार चित्रों को संजोना जमींदार साहब को खूब भाता था। किसी भी त्योहार के विशेष अवसर को वे अपनी उल्लासपूर्ण व्यक्तित्व से इतना भव्य बना देते थे कि ऐसे अवसर सभी बच्चों के लिए सुनहरी यादों की तरह हो जाते। कुछ लोग तो उन्हें उत्सव प्रिय भी कहते। बच्चों की टोली के वे हमेशा ही विशेष नायक होते। उनकी निश्चल हंसी और उन्मुक्त व्यवहार की कोमलता सदा ही उन्हें आनंदित करती। अलग अलग बग्घियों में सवार हो वे मेले के लिए रवाना हो गए। कच्चे रास्तों, हरे भरे खेतों से होते हुए परिवार के बच्चों के नायक जमींदार साहब उन्हें हर छोटी बड़ी बातें समझाते जाते। कभी किसी फसल का नाम, कभी दूर कहीं खेतों में पेड़ों पर लगे हुए उनके फलों के बारे में। बीच बीच में जेब में रखी हुई खट्टी मीठी रसीली टॉफियां भी बच्चों को मिलती रहती। इधर मौसियों, भाभियों और अन्य रिश्तेदारों के साथ अम्मा जी भी खूब खुलकर बातें करती जा रही थी। मेले के भीड़ भरे मैदान में पहुंचकर जब वे बच्चों संग पहुंचे तो हैरान बच्चों की टोली दूर से बड़े झूले, चरखियां, तरह तरह की आकर्षक वस्तुएं और खिलौने देखकर खुशी से मचल उठी। फिर अपने अपने बच्चों के हाथ पकड़कर मेला घुमाते हुए वे सभी उत्सव और आनंद का हिस्सा बन गए। बच्चे कभी उचक कर इधर उधर देखते तो कभी गोद में चढ़कर रंगीले उत्सव का आनंद लेते। जमींदार साहब श्री नीम करोरी महाराज जी की प्यारी लाडली बिटिया गिरजा देवी जी को अगर गोद से कुछ न दिखता तो पिता महाराज जी उन्हें कंधों में बैठाकर मेले की भीड़ भरे उत्सव की रौनक दिखाते। बिटिया खुश होकर टुकुर टुकुर इधर उधर हैरानी से देखती हुई आनंदित हुई रहती। बिटिया के आनंद को स्वयं अनुभव करते हुए पिता के प्रेम की सीमा शब्दों से परे है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया के मेले की भीड़ भरी रौनक में परम पिता अपनी शक्ति और मार्गदर्शन से अपनी संतान की सफल जीवन से आनंदित हो रहे हों। वास्तव में जो पूर्णतया महाप्रभु पर आश्रित हैं, फिर वे स्वयं ही जैसे जीवन के प्रत्येक झंझावात और अनिश्चितता के संकीर्ण दायरों से ऊपर उठाकर स्वयं ही जीवन के सभी मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। ऐसे ही हैं हमारे महाप्रभु, जो बिना शब्दों के उदाहरणार्थ स्वयं ही दुनिया के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं। झूले, खिलौने और रंग बिरंगी वस्तुओं के आकर्षक बाजार से कुछ खरीदते हुए वे बच्चों को समझा रहे हैं और परिवार के संग ऐसा अनमोल समय बिता रहे हैं जो उनकी यादों में सदा के लिए इंद्रधनुषी रंगों की तरह रच बस जाएगा। मौसी, अम्मा, बुआएं और चाचियां रंग बिरंगी चूड़ियां और कुछ आकर्षक सामान खरीदने में व्यस्त हैं। परिवार के कुछ बच्चों को बड़े झूले में बैठना है तो कुछ को गुब्बारे वाला बाजा चाहिए। शांता मौसी को तो सुंदर रंग बिरंगी चुनरियां पसंद आ रही हैं
मन पसंद खरीदारी कर सभी बच्चों सहित बग्घियों में सवार हो गए। साल में 2-4 बार ऐसे मौके आ ही जाते हैं जब जमींदार साहब श्री नीम करोरी महाराज जी और देवीराम बाबा जी का परिवार बच्चों संग मेले, सर्कस, मंदिर, गंगा स्नान हेतु अवश्य जाते हैं। कितने सुखद और जीवंत क्षण थे वे, जब परिवार संग मथुरा वृंदावन धाम यात्रा, गोवर्धन पर्वत तीर्थ यात्रा, सूकर क्षेत्र का वो स्थान जहाँ संत तुलसीदास जी ने अपने गुरु जी से श्री राम कथा सुनी थी, और अनेकों बार श्री गंगा स्नान के सुखद क्षण जीवन में चिर स्मृतियां बनकर मन को आह्लादित करती रहती। कोई पहल करे या ना करे, जमींदार साहब इस बात पर बल देते कि छोटे बच्चों को परिवार के साथ तीर्थ, मंदिर, मेले, उत्सव आदि देखने का मौका तो मिलना ही चाहिए, नहीं तो वो बड़े होकर अपनी यादों में परिवार के साथ अपनापन कैसे महसूस करेंगे। कुछ भी हो, कितनी भी व्यस्तता क्यों न हो, बच्चों के साथ माता पिता ने कुछ समय ऐसा बिताना ही चाहिए जिससे वे परिवार के साथ प्यार और भावनात्मक रूप से जुड़ सके। इसी से तो परिवार में संबंधों की बुनियाद दृढ़ होती है। झरना मेले की यादों को मन में संजोए अब धीरे धीरे रिश्तेदार भी अपने अपने घरों को जाने लगे। अनेक भैया के हॉस्टल जाने की तैयारियां पूरी हो चुकी थी और धीरे धीरे हवेली के उत्सव का वातावरण अपनी पुरानी दैनिक दिनचर्या में पुनः वापस लौट आया। अम्मा का पूरा ध्यान बच्चों की ओर केंद्रित हो गया। एक ओर धर्म बाबू की जटिल होती पढ़ाई के प्रति वे बेहद सजगता से ध्यान देती, तो वहीं दूसरी ओर ठुमक ठुमक कर चलना सीख रही नन्ही बिटिया पर अम्मा के लिए तो जैसे उनके सारे जहान का आकर्षण सिमटकर पुत्री की मधुर मुस्कान पर आकर टिक जाता। अम्मा उन्हें अपने हाथों से रोज नए आकर्षक परिधानों से सजा संवार कर अभिभूत होती रहती। कभी छोटा लहंगा, कामदार ओढ़नी पहनाकर, नन्हे कोमल पैरों में प्यारी सी छुनकती पायल पहनाकर आनंदित होती, तो कभी रंग बिरंगे कीमती फ्रॉक पहनाकर बिटिया के सौंदर्य को देखकर मन ही मन पुलकित होती रहती। सुंदर घुंघराले बालों को रेशमी रिबन से बांधकर फूल जैसा बनाते हुए पुत्री की छवि देखकर आनंदित हो उठती। भोर का उजाला होते ही आज पैरों में पायल की छुन छुन करती हुई बिटिया गिरजा देवी जी धीरे धीरे ठुमक ठुमक कर चलती हुई मंदिर कक्ष में पहुंच जाती हैं। ताऊ पिता महाराज जी श्री हनुमान जी की पीतल वाली चौकोर मूर्ति के सामने गहन भाव में ध्यानरत हैं। पुत्री धीरे धीरे जाकर मंदिर में पुष्प मालाओं से सजाई गई विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों को अपने छोटे छोटे हाथों से नमस्कार की मुद्रा में जोड़कर कुछ देर टुकुर टुकुर निहारती रहती हैं। फिर ताऊ की ओर देखकर कुछ कदम आगे बढ़कर नजदीक आ जाती हैं। छुन छुन पायल की मधुर ध्वनि ताऊ के पास आकर थम जाती है। ताऊ कंबल ओढ़े, आंखें बंद किए, गहन ध्यान की मुद्रा में इतने निमग्न हैं कि पुत्री का आना, रुकना उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। अपनी नन्ही हथेली से ताऊ के कंधे को छूते हुए वे बोलने की कोशिश करती हैं, ताऊ। ताऊ गहन ध्यान में आत्मसात हैं। बिटिया फिर खुद ही जाकर उनके गोद में धीरे से बैठ जाती है और अपनी नन्ही नन्ही हथेलियों से तालियां बजाने जैसे उपक्रम में मग्न है। ताऊ की गहन तंद्रा पुत्री के इस मधुर आगमन से चेतना में परिवर्तित होती है। फिर वे प्रसन्नता से मुस्कुराकर पुत्री को अच्छी तरह से गोद में बिठाकर प्रसाद देते हैं और आशीर्वाद देते हुए कुछ मीठी मधुर बातें करने लगते हैं।
अपने छोटे छोटे हाथों से इशारा करते हुए पुत्री मंदिर की सुंदरता से सजी संवरी तस्वीरों और फूल मालाओं से सुसज्जित मूर्तियों की ओर देखकर कुछ कुछ बताने का उपक्रम करती रहती है। ताऊ मुस्कुराकर गोद में बिठाए ही मनोभावों की अंतर्दशा के भावपूर्ण वार्तालाप से आनंदित हो रहे हैं। अब दैनिक क्रम में पुत्री का ये उपक्रम लगभग तय सा रहता है। पूजा आराधना के आरंभिक समय में जब तक वे सोई रहती हैं, माता पिता अपनी पूर्ण विधि विधान से पूजा क्रम में समर्पित रहते हैं। फिर पुत्री के जागते ही वे स्वयं मंदिर में आकर जैसे अपनी छुनकती पायल से अपनी उपस्थिति दर्ज करा देती हैं। डाक बगलिया में आए विश्वसनीय कार्यकर्ताओं के साथ आज आवश्यकीय कार्यों के प्रबंधन हेतु जमींदार साहब को साथ बैठकर विभिन्न विषयों पर जानकारी लेते हुए सामाजिक व्यवस्था पर विचार करना है। दूध, फल, मेवे का नाश्ता लिए सेवक बड़े कक्ष में आ जाते हैं। बंद गले का बादामी कोट, धोती, सिर पर गांधी टोपी पहने हुए जमींदार साहब बाएं कंधे में बादामी शॉल ओढ़े नित्य की भांति अखबार पढ़ रहे हैं। अम्मा नित्य क्रम में पूजन के लिए पास वाले शिवालय में जाने की तैयारियां कर रही हैं। सेवक जन पुत्र धर्मबाबू को विद्यालय भेजने की आवश्यक तैयारियों में व्यस्त हैं। स्कूल का बस्ता संभाले सेवक जैसे ही हवेली के कक्ष से बाहर निकलने वाले हैं, हल्की बारिश की फुहारों ने खेत, खलिहानों और आंगन को अपनी अमृतमयी बूंदों से भिगाना शुरू कर दिया है। खिड़की से बाहर देखते हुए जमींदार साहब मुस्कुराकर धर्मबाबू की तरफ देखते हुए कहते हैं, चलो हम भी आते हैं। और अपना बड़ा वाला काला छाता लिए पुत्र धर्मबाबू का हाथ थामे वे पास वाले खेत से थोड़ी ही दूर स्थित प्राथमिक पाठशाला विद्यालय के लिए चल पड़ते हैं। सेवक छाता लिए बस्ता थामे पीछे पीछे आ रहे हैं और जमींदार साहब पढ़ाई की बहुत सारी बातें पूछते बताते बेटे के साथ विद्यालय तक आ जाते हैं। विद्यालय आते ही हमेशा की तरह पुत्र की शिक्षा और प्रगति के बारे में शिक्षकों से जानकारी अवश्य लेते हैं और विनम्रता पूर्वक वार्तालाप के बाद संतुष्ट भाव से वापस लौटने वाले रास्ते में आ जाते हैं। रास्ते में ही एक दुकान में श्री कृष्ण भगवान जी की एक छोटी सी तस्वीर को प्रेम पूर्वक निहार रहे हैं। मनमोहक चितवन लिए मोर पंखधारी और सुंदर मुक्ता मालाओं से सुसज्जित तस्वीर को देखकर उन्हें अनायास ही पुत्री गिरजा देवी की याद हो आई। पुत्री प्रातःकाल और संध्या पूजन में जिस प्रेम से ठुमक ठुमक कर मंदिर में आ जाती हैं, उनके लिए श्री कृष्ण भगवान जी की ये छवि उनकी पूजा आराधना के लिए कितनी अनुपम भेंट होगी, ये सोचकर अनुपम अलौकिक प्रेम भाव को मन में संजोए पुत्री गिरजा देवी जी के लिए वे श्री कृष्ण भगवान जी की इस सुंदर सी फ्रेम वाली छवि को लिए कुछ मिठाइयों और टॉफियां खरीदते हुए हवेली की ओर मुड़ गए। रास्ते में मिलने वाले कुछ अनजाने छोटे बच्चों, विद्यार्थियों को टॉफियां बांटते वे हवेली पहुंच गए। बारिश थम चुकी थी। सेवकों ने हवेली पहुंचते ही जमींदार साहब के हाथ से थैला और छाता लिया और स्वयं जमींदार साहब डाक बंगलिया की ओर चले गए। अगली सुबह अम्मा ने इस सुंदर कान्हा की फ्रेम वाली तस्वीर को फूल माला पहनाकर, तिलक लगाकर एक विशेष नक्काशीदार चौपाई में इस प्रकार स्थापित कर दिया कि पुत्री आकर सबसे पहले अपने कान्हा के ही दर्शन करे। अपने हाथों से पीली चमकीली गोटे वाली धोती और दुशाला पहनाकर पिता जमींदार साहब सन अम्मा भी उत्साहित हुई आज पुत्री की प्रतीक्षा कर रही थी। पायल छनकाती उन्नीदी सी पुत्री गिरजा देवी ने नित्य की भांति मंदिर कक्ष में प्रवेश किया।
सुंदर सी कृष्ण की छवि को सामने रखा देखा तो खुशी से किलक उठी। ध्यान से देखती हुई पुत्री को प्रेम भाव में किसी की आज्ञा की प्रतीक्षा कहाँ थी। उन्होंने सुंदर सी कान्हा की छवि वाली फ्रेम को उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया। फिर ताऊ द्वारा दी गई ये अनुपम भेंट पुत्री के जीवन का अभिन्न हिस्सा हो गई। श्री कृष्ण की इस मनोहारी छवि के साथ परिवार से मिलने वाले आध्यात्मिक संस्कारों के मार्ग पर एक और नया अध्याय जुड़ गया, जहां श्री कृष्ण उनके प्रिय सखा बनकर उनके जीवन का अटूट हिस्सा हो गए। महाप्रभु महाराज जी, श्री नीम करौरी बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक।